एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ डील कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। हम क्लास 11 की बायोलॉजी का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं सॉल्व। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं ये बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में जितने भी फेमस राइटर्स की सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं, चैप्टर वाइज बुक्स हैं, उनका कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और यही नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि एनटीएससी और ओलंपियाड, उनके लिए भी कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और आपको कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद, उन्हें पढ़ने के बाद कोई फीस नहीं देनी पड़ती, कोई पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है और आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कर सकते हैं विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। तो इसी बात के साथ हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम उसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो हमारा मूल मंत्र है उसे फॉलो करेंगे, जहां पर हम हर चैप्टर का क्विक रिवीजन करने के बाद करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के लिए क्विक रिवीजन को किया कंप्लीट, कंसेप्ट्स को कंप्लीटली समझ लिया और उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स कर चुके हैं, शॉर्ट आंसर्स कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? एनिमल किंगडम। क्लियर? तो आइए हम आज का अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को करना सॉल्व चालू करते हैं। ठीक है? ऑल राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? गिव 3 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। हमें 3 बेसिक मेजर डिफरेंसेस बताने हैं कॉर्डेट्स के ग्रुप के बीच में और नॉन कॉर्डेट्स के ग्रुप के बीच में। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ कॉर्डेट शोइंग दोस फीचर, एज वेल एज हमको कॉर्डेट का डायग्राम बनाकर भी दिखाना है। तो पहले तो हम बेसिक चीजों से, कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है एक तरफ कॉर्डेट, दूसरी तरफ नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट जो होते हैं वो कौन होते हैं? पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं। कॉर्डेट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उस टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है? जिनके पास होती है नोटोकॉर्ड। ठीक है? अगर एक ऑर्गेनिज्म के जीवन काल में, जन्म से लेकर मृत्यु तक, किसी भी समय में नोटोकॉर्ड रही है, चाहे हो सकता है बर्थ से पहले रही हो फिर गायब हो गई हो, ठीक, हो सकता है बर्थ के बाद बन गई हो, या किसी भी स्टेज में अगर बर्थ मतलब एक लाइफ स्पैन में, किसी भी एज में, किसी भी समय अगर नोटोकॉर्ड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है तो हम कहते हैं आप कॉर्डेट हो। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, ये नोटोकॉर्ड के अलावा कॉर्डेट के और क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो कॉर्डेट के फीचर्स होते हैं कि उनके पास ब्रीथ करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं गिल्स या फिर लंग्स के फॉर्म में। ठीक? इसके अलावा माउथ प्रेजेंट होगा, मतलब प्रॉपर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगी। जब मैं बोलती हूं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल तो उससे हमारा क्या मतलब है? ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें माउथ से लेके एनस तक के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उसे हम कहते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड भी हमें देखने को मिलेगी। और हमसे बोला गया है कि आप डायग्राम भी बनाइएगा कॉर्डेट का। तो बेसिक फीचर हमने देखे, नोटोकॉर्ड होगी, नर्व कॉर्ड होगी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फीचर्स। और वही हमने यहाँ लिखा है सी। डिफरेंशिएट करना चालू नहीं किया, हम बेसिक फीचर्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्या क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बोला रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए गिल स्लिट्स, गिल्स प्रेजेंट होंगे। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसको एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा, इमेजिनरी लाइन के द्वारा डिवाइड करने पे, यानी अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को कट करना है और हम एक लाइन बनाएं कि यहां से कट करना है, तो
उससे, उस लाइन की मदद से उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो दो आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स में डिवाइड होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम मिरर इमेज वाले पार्ट्स में। तो हम बोलेंगे कि बाइलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है 3 जर्म लेयर प्रेजेंट हैं। बॉडी जब बनी थी तो 3 अलग अलग सेल्स की लेयर से बनी थी, और अगर ये तीनों लेयर प्रेजेंट हो तो कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये 3 लेयर कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। दैट इज ऑल अबाउट द ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे आर सीलोमेट, सीलोम प्रेजेंट है। सीलोम तब प्रेजेंट होता है जब आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म के पास चिपकी हुई रहती है मेसोडर्म दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये बीच का जो आपको एरिया दिख रहा है, कौन सा वाला बीच का एरिया? ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये एक खाली जगह, एम्प्टी स्पेस बनाए रखता है जहां पर आगे जाके जो ऑर्गन्स हैं वो प्लेस हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि सीलोम है। तो सीलोम में क्या होता है? एक्टोडर्म बाहर, एंडोडर्म अंदर, और दोनों से थोड़ी थोड़ी चिपकी हुई मेसोडर्म, बीच में जो जगह खाली है वो कहलाता है सीलोम, यानी कि बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी अगर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है। That's it. Then we have organ system level of organization, जहां पर कुछ ऑर्गन्स ने मिलकर के एक पूरा सिस्टम बना रखा है, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। they possess a post anal tail and close circulatory system। एक पोस्ट एनाल, बॉडी में पीछे के हिस्से की तरफ एक टेल पोर्शन होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? इंपॉर्टेंट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? कम अगेन, हम बहुत बार इस चीज को पढ़ चुके हैं, मेरे साथ रिवाइज करने का समय आ गया है। हार्ट प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल में से ब्लड आएगा, बॉडी में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पूरी जगह हर सेल को सप्लाई होगा, और फिर बचा हुआ जो ब्लड होगा, जहां पर गैसियस एक्सचेंज हो चुका है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो चुका है, और सेल्स ने अपना अपना सेक्रीशन भी दे दिया, अब वो वाला ब्लड वापस से हार्ट के पास आएगा ताकि हार्ट उसे प्यूरिफाई कराए लंग्स के पास, और फिर वापस बॉडी में भेज सके। दिस इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर द ब्लड ऑलवेज फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जहां पर ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर आता ही नहीं है, हमेशा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है। राइट, ओके। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूं, और वो ये है कि जो नर्व कॉर्ड होती है और नोटोकॉर्ड होती है वो कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। नर्व कॉर्ड ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी जब हम बैक पोर्शन में से सबसे पहले देखते हैं तो हमें नर्व कॉर्ड दिखती है, और नर्व कॉर्ड के नीचे होती है नोटोकॉर्ड। राइट, तो नर्व कॉर्ड जो है वो कहां प्रेजेंट होती है? अपर पोर्शन पे। पहले नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है और फिर उसके नीचे होती है नोटोकॉर्ड। अच्छा, अब इनका काम क्या है? नर्व कॉर्ड बनती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, यानी जब बॉडी बन रही होती है एक ऑर्गेनिज्म की, उस दौरान ये नर्व कॉर्ड बनती है। और क्या काम करती है? आगे जाके ऑर्गेनिज्म के अंदर नर्व कॉर्ड से ही, इस चीज को याद रखना, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, नर्व कॉर्ड से ही आगे जाके बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों चीजें बनती हैं नर्व कॉर्ड से। और जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड ऐसा स्ट्रक्चर है जो नर्व कॉर्ड के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है, और इससे आगे जाके बनता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, ओके तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। नर्व कॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान डेवलप हो जाती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एक और बेसिक डिफरेंस है, ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये बनी होती है कार्टिलेज की, ये बनी होती है कार्टिलेज की, ठीक है। और ये जो है ये प्रॉपर ऑर्गन बना देगी, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना देगी, और ये कार्टिलेज वाला स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड। ये दोनों अंतर समझ में आ गए। अब जिसके पास ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो कहलाएगा कॉर्डेटा। उसके साथ उसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, गिल्स प्रेजेंट होंगे, और उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा? एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपरली प्रेजेंट होगी, गिल स्लिट्स हैं एक्चुअली जो वहां पे प्रेजेंट है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एडवांस्ड टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली। दिस इज ऑल अबाउट दी कॉर्डेट्स। इतनी बातें कॉर्डेट्स के बारे में क्लियर हो गई। नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्लियर, क्या क्या प्रेजेंट है बॉडी में वो क्लियर।
अब हम बात करते हैं बेसिक डिफरेंस की। ठीक, बेसिक डिफरेंस कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या होता है, कभी भी मैंने हमेशा आपको बताया, अगर क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन पूछा गया है तो पहले तो आप डिफरेंशिएट करने के लिए चार्ट बना लो, एक तरफ ले लो कॉर्डेट और दूसरी तरफ ले लो नॉन कॉर्डेट्स। ठीक, तो कॉर्डेट्स अभी अपन ने देखा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स बट नोटोकॉर्ड विल बी एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट के पास तो नहीं है। नेक्स्ट, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, डॉर्सल हॉलो सिंगल, एक ही नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, वो भी डॉर्सली प्रेजेंट है, यानी बैक पोर्शन की तरफ प्रेजेंट है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। ये तब की बात है जब कभी बाय चांस नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड जैसा कोई स्ट्रक्चर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो तब, वरना नहीं। नेक्स्ट है फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। कॉर्डेट्स में अभी हमने बात करी, अभी मैंने आपको बताया गिल स्लिट्स होंगे, लेकिन नोटोकॉर्ड्स में गिल स्लिट्स नहीं होते। नेक्स्ट है हार्ट वेंट्रली सिचुएटेड होता है। अब हार्ट जो है वो वेंट्रली सिचुएटेड क्यों होता है, इसका रीजन है, और वो रीजन क्या है कि सबसे पहले जब आप बॉडी को देखते हो, अगर मैंने ये रेड कलर से बॉडी बनाई है, ठीक है, तो बैक पोर्शन ये वाला है, ये बैक पोर्शन है, यानी कि ये डॉर्सल पोर्शन है, और ये फ्रंट पोर्शन है, ठीक है, यानी कि ये वेंट्रल पोर्शन है। ठीक है, अब यहां पे हार्ट वेंट्रली क्यों प्रेजेंट होता है, उसका रीजन है। सबसे पहले ऊपर की तरफ आ जाती है, यहां पर क्या आ जाती है, नर्व कॉर्ड, यहां पर ये इस तरीके से नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। उसके बाद, अब मैं ब्लैक कलर से बना रही हूं, उसके बाद नीचे ये हो जाती है नोटोकॉर्ड। तो अब हार्ट के लिए जगह कहां बचती है, हार्ट के लिए जगह बचती है बिल्कुल यहीं पर ना, हार्ट के लिए जगह यहीं बचेगी, तो इसीलिए वेंट्रली सिचुएटेड होता है हार्ट। क्योंकि ऊपर से जब बैक पोर्शन से देखना चालू करते हो तो पहले नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फिर नोटोकॉर्ड, और उसके बाद आपको क्या मिलता है, हार्ट। इसीलिए हार्ट वेंट्रली सिचुएटेड होता है। हमारी बॉडी में भी हार्ट वेंट्रली सिचुएटेड होता है क्योंकि पीछे हमारे पास भी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। अब जब स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है तो देखो, स्पाइनल कॉर्ड अकेली तो प्रेजेंट नहीं होती। आपको क्या लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसा रहा होगा कि ये ब्रेन है और ब्रेन की ये चोटी है स्पाइनल कॉर्ड, तो क्या बस इतना ही स्ट्रक्चर रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि ब्रेन है, ब्रेन से कोऑर्डिनेट करने के लिए, ब्रेन के सारे काम करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड एक चोटी जैसा स्ट्रक्चर है ना, जैसे लड़कियां स्कूल में चोटी बना के जाती है ना, वैसा वाला। अब उस स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। किसका नेटवर्क है? दूसरे नर्व्स का नेटवर्क है, और वो नर्व्स हमारी बॉडी में हर जगह जाने वाली हैं और बाकी सारे काम करने वाली हैं, इसीलिए प्रेजेंट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब इतना सारा स्ट्रक्चर पीछे प्रेजेंट है तो हार्ट को कहां जगह मिलेगी? आगे ही जगह मिलेगी ना, इसीलिए लंग्स के पास डायफ्राम के ऊपर हार्ट प्रेजेंट है। खत्म, इतनी कहानी समझ में आई। हार्ट वेंट्रल क्यों है? हार्ट वेंट्रल इसलिए है कि डॉर्सली जगह ही नहीं थी, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड ने जगह ले ली। अब यहां पे क्या होता है, हार्ट इज डॉर्सल। अगर हार्ट प्रेजेंट है तो डॉर्सल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर नोटोकॉर्ड है ही नहीं तो ऊपर खाली जगह, तो हार्ट सबसे ऊपर ही आ गया। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट है पोस्ट एनाल टेल पार्ट इज प्रेजेंट। मैंने आपको बताया था, अभी अपन कॉर्डेट का डायग्राम भी बनाएंगे तो आपको वापस से क्लियर हो जाएगा। इनके पास टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन पोस्ट एनाल टेल जो है वो नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। टेल जो है कैसी होती है, कहां होती है, चलो मैं आपको बना के बताती हूँ। अभी ये इतना डिफरेंस क्लियर हो गया। पहला डिफरेंस था नोटोकॉर्ड है या नहीं, दूसरा डिफरेंस था नोटोकॉर्ड कैसी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रही है तो हॉलो है, डॉर्सल है, या अगर नहीं बना रही है तो फिर कैसा है, सॉलिड है या वेंट्रल है। उसके बाद हमने गिल्स की बात करी, कॉर्डेट्स में गिल प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रली सिचुएटेड होता है, यहां पर बिल्कुल ऑपोजिट। और उसके बाद पोस्ट एनाल टेल भी कॉर्डेट्स में होती है। मैं इस पर वापस से बात करूंगी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमको प्रॉपर डायग्राम बनाना है तो मैं डायग्राम बता देती हूँ आपको। देखो, एक डायग्राम तो हमारे पास यहां प्रेजेंट है, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी। रुको, पहले देखो हमें क्या क्या बनाना है। बॉडी स्ट्रक्चर बनाया हमने, नर्व कॉर्ड बताना है, नोटोकॉर्ड बताना है, गिल स्लिट्स बताने हैं, पोस्ट एनाल टेल। ये एटलीस्ट इतनी बातें तो बतानी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो सीधी डायग्राम, रेड कलर से जो मैं बना रही हूं वो बॉडी बना रही हूं। तो बॉडी कुछ इस तरीके की होती है,
इस तरीके की बॉडी होती है, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन बनाया मैंने, बैक वाला पोर्शन, डॉर्सल पोर्शन बनाया है। फिर इसके बाद ऐसा एक अटैचमेंट होता है, उसके साथ एक और अटैचमेंट होता है, सी शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, ये यहां कनेक्ट हो जाता है, ठीक। ये हमारी बन गई क्या, बॉडी। पोस्ट एनाल टेल, ये आगे का हिस्सा है माउथ वाला, ये टेल वाला हिस्सा है, तो पोस्ट एनाल टेल इस साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये पोस्ट एनाल टेल का एरिया है। ओके, नाउ सी व्हाट ऑल इज प्रेजेंट। अब देखो क्या क्या स्ट्रक्चर मैं यहां बनाने वाली हूं। हमें क्या क्या बनाना है, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। तो सबसे पहले हम बनाते हैं नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ऐसे। ये जो है, ये क्या है, ये है नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड, ठीक है। सबको दिख रहा है ना, नर्व कॉर्ड। इसके बाद नर्व कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। सो दिस इज द नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है। इसके बाद गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, तो गिल स्लिट्स यहां प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स यहां प्रेजेंट होते हैं, ये दीज आर दी गिल स्लिट्स। व्हाट अबाउट माउथ, माउथ कहां प्रेजेंट होता है, ये वाले हिस्से में माउथ प्रेजेंट है, और ये वाले हिस्से में एनस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो पूरी इनकी दिख रही है, ये मैं ब्लैक कलर से एक बार फिर मार्क कर देती हूं, ये पूरी जो दिख रही है ये है इनकी एलिमेंट्री कैनाल। अब आप इसमें मार्किंग देखिए, ठीक है, मैं आपको मार्क करके एक एक चीज बताती हूं कौन सा पोर्शन क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये क्या है, फिर अपन देखेंगे कि ये ब्लैक वाला पोर्शन क्या है, फिर अपन देखेंगे ये क्या है, फिर अपन देखेंगे ये क्या है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि ये क्या है, फिर अपन देखेंगे कि ये, 1 मिनट, फिर अपन देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपरी डॉर्सल पोर्शन पे क्या प्रेजेंट होता है, डॉर्सल पोर्शन पे प्रेजेंट होती है नर्व कॉर्ड, तो हमने नर्व कॉर्ड मार्क कर ली। उसके जस्ट नीचे होती है नोटोकॉर्ड, ब्लैक कलर से जो मैंने बनाई है, तो दिस इज नोटोकॉर्ड, ओके। उसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, दिस पोर्शन इज व्हाट, पोस्ट एनल टेल। अच्छा, इसको पोस्ट एनल टेल क्यों बोला है, इसीलिए बोला है कि ये एनस का पोर्शन तो ये है, दिस इज एनस, तो ये एनस के पीछे है ना, तो एनस के पीछे है, इसीलिए पोस्ट, कोई भी चीज बाद में होती है, पोस्टपोन करना यानी बाद में होना, तो एनस के पीछे है इसलिए पोस्ट, और एनल इज फॉर एनस एंड द टेल, सो इट इज द पोस्ट एनल टेल। नाउ व्हाट इज दिस पोर्शन, ये मैंने अलग से क्या बनाया है, दीज आर दी गिल स्लिट्स। मैंने हमेशा आपको बताया गिल स्लिट्स जो है वो फिंगर की तरह होते हैं, बीच में स्पेस होती है जहां से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, सो दीज आर गिल स्लिट्स, ओके। एंड देन दिस इज द माउथ पोर्शन, this is the mouth portion. That is all about the diagram of the chordate. ये डायग्राम आपको chordate का बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन, ओके। नाउ अब आप देखिए, हमने ये सारे फीचर्स अपने डायग्राम में बनाए हैं, नोटोकॉर्ड बनाई थी, गिल स्लिट्स बनाए थे, हार्ट नहीं बनाया लेकिन पोस्ट एनल टेल बनाई थी, दैट्स इट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। और उसके बाद ये वाले जो हैं ये कैरेक्टर्स हैं जो कॉर्डेट्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द ऑफिशियल डायग्राम, यहाँ पर ये डायग्राम भी दिया हुआ है रेफरेंस के लिए, लेकिन मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है कि आप डायग्राम स्कूल में कैसे ड्रॉ करने वाले हैं, क्लियर, ओके। Let's move on towards the next question. Next question क्या बोलता है, what is the relationship between germinal layers and formation of body cavity in case of coelom,
एसीलोमेट एंड सीडोसीलोमेट। बेसिकली हमें यहाँ बताना है कि जर्मिनल लेयर क्या होती है और जर्मिनल लेयर का क्या कनेक्शन होता है किसके साथ, सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी के साथ। तो जर्मिनल लेयर होती है वो लेयर जो हमारी बॉडी जब बनती है उस दौरान, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल और फीमेल गैमीट मिले, जुड़े, आपस में फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बना, 2 सेल स्टेज बना, 4 सेल स्टेज बना, 8 सेल स्टेज बना, मॉर्यूला बना, ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला बना। जब गैस्ट्रुला बनता है तो उस दौरान सेल्स की पतली पतली 3 लेयर्स बॉडी में डेवलप दिखती हैं और वही तीनों लेयर आगे जाके हमारी बॉडी के हर हिस्से को बनाती है। एक लेयर आउटर कवरिंग यानी कि स्किन बनाएगी, एक लेयर अंदर की एपिडर्मिस, अंदर की जो लेयर है वो बनाएगी, अंदर की लाइनिंग बनाएगी, वो होती है एंडोडर्म। एक बीच की लेयर होगी जो सारे ऑर्गन्स बनाएगी, वो होती है मेसोडर्म। तो ये जो तीनों लेयर है यही कहलाती है हमारी जर्मिनल लेयर्स। व्हाट आर दी 3 जर्मिनल लेयर्स? पहली है एक्टोडर्म, दूसरी है मेसोडर्म, एंड द थर्ड वन इज एंडोडर्म। So these are the 3 basic layers जो प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, जिनसे हमारी बॉडी के बाकी सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और ये काय की लेयर है? सेल्स की ही लेयर है। एक आउटर सेल्स की लेयर है, एक इनर सेल्स की लेयर है, एक मिडिल सेल्स की लेयर है। अब होता यह है कि अगर ये मेसोडर्म अब जगह दे दे, है ना, अगर ये मेसोडर्म ऐसे प्लान करे अपने आप को, ऐसे हमारी बॉडी में रहे कि ये कुछ स्पेस छोड़ दे, तो वो हो जाता है सीलोम। और मेसोडर्म को स्पेस छोड़ने की जरूरत क्या है? ताकि उस स्पेस में कौन रह सके, उस स्पेस में ऑर्गन्स रह सके। तो मेसोडर्म क्या करती है? जगह छोड़ देती है। और अगर मेसोडर्म ने जगह छोड़ दी तो सीलोम बन गया, बॉडी कैविटी बन गई, ऑर्गेनिजम्स हो गए सीलोमेट। अगर मेसोडर्म जिद्दी हो गई, नहीं मैं तो रहूंगी, मुझे तो जाना ही नहीं है, तो वो क्या करेगी? वो पैच में रहने लगेगी। मतलब कहीं थोड़ी बहुत जगह मिलेगी, कहीं थोड़ी बहुत जगह नहीं मिलेगी। तो जगह है भी और जगह नहीं भी है, तो हम कहते हैं तुम झूठे इंसान हो, तुमने बिल्कुल गलत काम किया है। वो कौन सी हो जाती है? सीडोसीलोमेट। और अगर मेसोडर्म जिद्दी है, हटी नहीं रही, मैं जगह ही नहीं छोड़ूंगी, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एसीलोमेट। वो जगह नहीं छोड़ेगी तो सीलोम नहीं बनेगा, सीलोम नहीं बनेगा तो बॉडी कैविटी रहेगी ही नहीं, क्योंकि सीलोम का मतलब तो बॉडी कैविटी होता है। बॉडी कैविटी नहीं है, सीलोम नहीं है और जगह भी नहीं है, तो वो ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे एसीलोमेट, दैट इज सीलोम इज एब्सेंट। सो दीज आर दी 3 लेयर्स। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये 3 लेयर्स हैं जो बेसिकली फॉर्म करती हैं सीलोम। ये कैसे कैसे फॉर्म करती है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। सी व्हाट हैपेंस इज, सबसे पहले अगर हमारे पास, मैं तीनों डायग्राम बनाऊंगी। सबसे पहले अगर हमारे पास ये है एक्टोडर्म, क्लियर, एक्टोडर्म के अंदर है मेसोडर्म, एक्टोडर्म के अंदर है मेसोडर्म, कुछ इस तरीके से, जो बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ रही। अच्छा, इसमें ऐसा मत बोलना मैम आपने तो जगह बनाई है, थोड़ी सी हमको दिख रही है, वो मैंने इसलिए बनाई है कि आप तीनों लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सको। एक्चुअली में वो बिल्कुल चिपकी हुई है, कोई जगह नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और लेयर है जो कि फिर से चिपकी हुई है, विच इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। अगर तीनों लेयर बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट हैं, तीनों आपस में चिपकी हुई हैं, कोई जगह नहीं छूट रही है। अच्छा, जगह कहाँ छूटनी चाहिए तब बॉडी कैविटी कहलाता है? तो जगह यहाँ छूटनी चाहिए तब बॉडी कैविटी कहलाता है, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहां जगह नहीं छूट रही तो बॉडी कैविटी नहीं है। हाँ, इस चीज को बॉडी कैविटी बिल्कुल मत बोलना कि मैडम ये जो है, ये जो खाली जगह है ये भी तो बॉडी कैविटी है। ये बॉडी कैविटी नहीं है, ये है प्रिमिटिव गट। मैं लिख देती हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दिस पोर्शन इज प्रिमिटिव गट। प्रिमिटिव गट का मतलब है वो पोर्शन जहां से हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनेगी, माउथ और एनस की ओपनिंग बनेगी, ठीक है। वो माउथ और एनस की ओपनिंग अगर आप देखो, एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल वैसी है जैसे आपका पेन होता है जिसमें आगे और पीछे से दोनों कैप आप रिमूव कर सकते हो। तो अब ये खाली एक हॉलो सिलेंड्रिकल एरिया बचाना, एक स्ट्रॉ जैसा पाइप जो आगे, स्ट्रॉ जैसा जो आगे पीछे से खुला हुआ है ना, बस वही है। तो वो यहाँ प्रिमिटिव गट से बनता है, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज प्रिमिटिव गट, ओके।
दिस पोर्शन इज प्रिमिटिव गट एंड नॉट दी बॉडी कैविटी और सीलोम। तो इस तरीके का ऑर्गेनिज्म कहलाता है ए सीलोमेट। ए सीलोमेट, कोई जगह नहीं है, मैं यहां लिख देती हूं, नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। ठीक, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या हुआ, अब अपन बनाने जा रहे हैं क्या, सीलोमेट। तो सीलोमेट में फिर ये सीलोमेट में फिर से एक आउटर वाली एक्टोडर्म, ठीक है, आउटर वाली एक्टोडर्म के अंदर होगी रेड वाली मीजोडर्म। रेड से अपन ने मीजोडर्म बनाई है, तो रेड से, अच्छा सॉरी, मैं मीजोडर्म अभी नहीं बनाती हूं क्योंकि अपन बनाने वाले हैं क्या, सीलोमेट। तो सीलोमेट में मीजोडर्म कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट होती है। पहले मैं बना देती हूं मीजोडर्म, एंडोडर्म, बाहर की एक्टोडर्म, अंदर की एंडोडर्म। ठीक, अब इसके पास मीजोडर्म जो है वो कैसे प्रेजेंट होती है, मीजोडर्म ऐसे प्रेजेंट होती है कि थोड़ी मीजोडर्म अटैच हो जाती है एक्टोडर्म से और थोड़ी मीजोडर्म अटैच हो जाती है एंडोडर्म से, और बीच में जो जगह खाली बचती है, कौन सी वाली, ये वाली, ये जो जगह खाली दिख रही है, दिस इज सीलोम। ये क्या है, ये है सीलोम। दिस पोर्शन इज सीलोम। ओके, सीलोम मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये हमारी बॉडी कैविटी है, ये हमारी बॉडी कैविटी है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों लेयर प्रेजेंट हैं। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन जल्दी से बता दो, अब तो याद हो जाना चाहिए, ये वाला पोर्शन है प्रिमिटिव गट। दिस पोर्शन इज प्रिमिटिव गट। दिस पोर्शन इज अगेन, अब यहां पे लिखा हुआ है ना प्रिमिटिव गट, बार बार क्यों लिखवा रहे हो, प्रिमिटिव गट। ठीक है, अब यहां पे जगह प्रेजेंट थी, तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स नोन एज सीलोमेट। सीलोमेट यानी बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, ठीक है, ये डायग्राम एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए बना के आना है। अब अपन बात करेंगे किसकी, अब अपन बात करेंगे वापस से सीडोसीलोमेट की, झूठ मूठ का सीलोम जिसमें प्रेजेंट है, उसमें क्या होगा, उसमें इस तरीके से पहले एक्टोडर्म के बाद अंदर वाली लेयर बना लो। अंदर वाली लेयर क्या है, एंडोडर्म, और बीच बीच में कहीं कहीं पर छोटा छोटा सा स्प्रेड है मीजोडर्म। तो वो कैसे स्प्रेड है, वो है स्प्रेड इस तरीके से, ये है 1 मिनट, ये है और ये है, इस तरीके से मीजोडर्म बीच बीच में प्रेजेंट है। अगेन this portion is known as primitive gut। अब मैंने इतनी बार बता दिया है कि ये कभी नहीं भूलना है अपन को। This portion is known as, 1 minute, this portion is known as primitive gut, जहां से क्या बनेगा, माउथ एंड एनस, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल बनेगी। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पर जिद्दी मीजोडर्म कहीं कहीं बीच बीच में प्रेजेंट है और थोड़ी थोड़ी सी जगह प्रेजेंट है। देखो अब इसमें खाली जगह कौन सी है वो समझो, इसमें खाली जगह ये है। सो एम्प्टी स्पेसेस आर 1 2 3 4, कहीं कहीं प्रेजेंट है ना, इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म कहलाता है झूठ मूठ का सीलोम। सीलोम है भी लेकिन ज्यादा काम का नहीं है, बेकार ही सीलोम है, तो बोल दिया सीडोसीलोमेट। जहां पर क्या होगा, जहां पर पार्शियल बॉडी कैविटी है, पार्शियल बॉडी कैविटी is seen, partial body cavity है। This is all about the 3 layers and the coelom। आपको कोई भी दिक्कत ना आए इसके लिए मैं मार्क कर देती हूँ this portion and
this portion, okay, then this portion और रेड वाली लेयर, देन अंदर वाली ब्लैक और यहां अंदर वाली ब्लैक, ठीक है। इनके नाम क्या क्या हैं? इनके नाम है, आउटर वन इज एक्टोडर्म, इनर वन इज मीजोडर्म और सबसे अंदर है एंडोडर्म, ठीक है। यहां पर भी ये जो है दिस इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, दिस रेड वन इज मीजोडर्म एंड दी अंदर वाली दिस ब्लैक वाली इज दी एक्टोडर्म। तीनों जर्म लेयर ने मिल करके अपने पैटर्न से बना दिया है क्या? बना दी है सीलोम, बॉडी कैविटी। एक जगह स्कैटर्ड है तो वो क्या कहलाएगा? मैं स्कैटर्ड वाली जगह इसमें से हटा देती हूं तो आपको क्लियरली वो मिल जाएगा जो डायग्राम आपको बना के आना है। 1 मिनट, जो डायग्राम आपको बना के आना है कहां पर? एग्जाम में। कहां पर? एग्जाम में, ठीक है। ऐसा डायग्राम बना के आना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव नो सीलोम, विच हैव सीलोम, विच हैव स्कैटर्ड सीलोम, ठीक। तो ये इनके रीजंस भी मैंने यहाँ नीचे लिख दिए। नो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट एंड पार्शियल बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तीनों चिपकी हुई हैं। मीजोडर्म आधी चिपकी है एक्टोडर्म से, आधी चिपकी है एंडोडर्म से, बीच में जगह खाली रह गई। और यहाँ पे क्या हुआ? स्कैटर्ड मीजोडर्म है, बीच बीच में कहीं कहीं प्रेजेंट है। दैट इज ऑल। अब हमने ये समझ लिया तो हम आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं कि आंसर में क्या क्या लिखना है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। ये जो हम जगह, खाली जगह की बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसके क्या काम होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या काम होते हैं इसके? देखो, इसके काम होते हैं कि जो बॉडी सीलोम होता है, बॉडी कैविटी भी बोल सकते हैं जिसको हम, उसमें कभी कभी फ्लूइड फिल्ड रहता है जो क्या काम करेगा? शॉक को अब्सॉर्ब कर लेगा। कभी अगर चोट लगेगी ना तो ये अब्सॉर्ब कर लेगा। दूसरी चीज, इट इज द प्लेस फॉर ऑर्गन्स, यहां पर ऑर्गन्स आकर रह सकते हैं। तो अगर आप सोचो, आप दिमाग लगाओ, बाहर की लेयर थी बस, ठीक है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई था नहीं, खाली जगह में ऑर्गन नहीं रखा, एकदम आगे ही रख दिया, तो क्या होगा? चोट लगेगी तो ऑर्गन सबसे पहले इंजर होगा। अगर ऑर्गन इंजर हो गया, ऑर्गन को कोई भी दिक्कत आई तो क्या होगा? वो काम नहीं कर पाएगा, बॉडी का सिस्टम खराब हो जाएगा। प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसको बीच में सेफ जगह पे रखा है। देखो, सबसे ज्यादा सेफ जगह तो यही है ना कि बीच में रहे, बाहर 2 लेयर, अंदर 2 लेयर, अंदर का इंफेक्शन इसमें ऑर्गन में ना जाए, बाहर का इंफेक्शन ऑर्गन में ना जाए। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड तो बॉडी कैविटी में ऑर्गन रखने से तभी तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। So this is all about it. Clear? अब देखो, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, जहां पे मीजोडर्म की लाइनिंग है उसको बोलते हैं सीलोम, और एनिमल को बोलते हैं सीलोम, आर कॉल्ड एज सीलोमेट। देखो, मीजोडर्म की लाइनिंग, ये रेड वाली मीजोडर्म की लाइनिंग दिख रही है ना दोनों तरफ, एक्टोडर्म के पास भी और एंडोडर्म के पास भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीलोमेट। कौन कौन से एग्जाम्पल है? मैं चाहती तो मैं आपके लिए लिख देती एनेलिडा से लेके कॉर्डेट, पर मैंने सारे एग्जाम्पल मेंशन किए। एनेलिड्स में होता है, मोलस्कस में होता है, आर्थ्रोपोड में, काइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। इन पांचों में सीलोम प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, in some animals the body cavity is not lined by mesoderm, किसी किसी एनिमल में mesoderm की लाइनिंग नहीं है, instead mesoderm is present at scattered pouches। लाइनिंग तो नहीं बनाई लेकिन बीच बीच में स्कैटर हो गई। देखो यहाँ स्कैटर्ड है ना, ये स्कैटर्ड है ना, तो ये कौन कहलाएगा? सीडोसीलोम कहलाएगा ना। देखो यहाँ लिखा तो है कि ये सीडोसीलोम है, अभी समझा ना। mesoderm is present as scattered pouches in between ectoderm and endoderm, such body cavity is called as pseudocoelom। ऐसी बॉडी कैविटी झूठ मूठ की बॉडी कैविटी कहलाती है। The animals possessing them are called pseudocoelomates, और जिन एनिमल्स के पास ये है वो कहलाएंगे pseudocoelomates। एग्जाम्पल है एस्किलमेंस। क्या एग्जाम्पल है? एस्किलमेंस। एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट। बॉडी कैविटी कोई है ही नहीं, इसमें सब तीनों लेयर चिपकी हुई है, बॉडी कैविटी नहीं थी तो हमने बोल दिया एसीलोमेट। एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्स। और क्या चाहिए?
लाइफ में और क्या चाहिए? जब तुम ये समझ गए कि सीलोम क्या है, ए सीलोम क्या है, सीडोसीलोम क्या है, तो किस बात की चिंता है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज, जब आंसर लिखोगे तो सिर्फ तीनों के मीनिंग्स लिखने के बाद, एग्जाम्पल्स लिखने के बाद काम नहीं चलेगा। इसके बाद ये वाला डायग्राम जरूर बनाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ओके, ले लिया। अब ये डायग्राम प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके मुझे बताइए, क्योंकि कोई भी दिक्कत है ना, वैसे तो इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। मैंने आपको इतना ट्रांसपेरेंटली समझाया है, इतना क्लियरली पारदर्शिता के साथ समझाया है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डायग्राम बनाना है, आंसर लिखना है, और ऑफिशियली ये भी डायग्राम है सीलोम, सीडोसीलोम और सीलोमेट, ए सीलोमेट का। मत परेशान हो, जो मैंने बनाया है वही बना के आना, ठीक? अब अपन आगे। अच्छा, जब आप ये डायग्राम बनाओगे तो प्लीज प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो बीच वाला पोर्शन है जिस पे मैंने पर्पल कलर किया हुआ है, ये क्या कहलाता है? ये प्रिमिटिव गट कहलाता है। ये सीलोम नहीं है। सीलोम लाइनिंग्स के बीच में होता है, जर्म लेयर्स के बीच में होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म के बीच में होता है। सबसे बीच में प्रिमिटिव गट होता है, जहां से माउथ और एनस बनता है, एलिमेंट्री कैनाल बनती है। ठीक है, इससे ज्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम सब चीजें समझ चुके हैं। नेक्स्ट, comment upon the habitat and external feature of the animals belonging to class amphibians and reptiles. Amphibians और reptiles, इन दोनों ही टाइप के जो ग्रुप्स हैं, उनके जो एनिमल्स हैं, उनके लिए हमें बताना है कि उनका हैबिटाट क्या है, यानी कि वो कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, और उनके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं। ठीक, बिलोंगिंग टू क्लास दिस। एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, मतलब कि बाहर से जब उनको देखते हैं तो कैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, इस बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। नाउ What about amphibian? हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एम्फीबिया की। एम्फीबिया को एम्फीबिया बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि ये ड्यूअल हैबिटाट वाला कैरेक्टर शो करते हैं। ड्यूअल हैबिटाट वाले कैरेक्टर से इनका क्या मतलब है? ड्यूअल यानी कि दो तरीके के कैरेक्टर, हैबिटाट यानी कि सराउंडिंग को लेकर। तो ये दो तरीके की सराउंडिंग से हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है कि ये लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एक्वाटिक लाइफ भी चाहिए और लैंड पर लाइफ भी सरवाइव कर सकते हैं। सो हैबिटाट की अगर हम बात करें एम्फीबिया की, दे लिव इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, दे कैन ऑल्सो लिव ऑन लैंड। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में तो रहते ही रहते हैं, लेकिन जमीन पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। एम्फीबियन हो गई, ये हो गई हैबिटाट, यानी कि उनके उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात जिसमें वो सरवाइव करेंगे। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फीचर की हम बात करें तो एक्सटर्नली जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड रहती है। हेड और ट्रंक से क्या मतलब है कि नेक पोर्शन तो दिखता नहीं है, टेल कभी कभी प्रेजेंट हो सकती है, कभी कभी नहीं भी हो सकती। हियरिंग के लिए टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, जो कि ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। क्विक रिवीजन जब मैंने आपको कराया था तो उसमें मैंने आपको डायग्राम इस चीज का दिखाया था, और फ्रॉग में मैंने आपको टिम्पैनम भी दिखाया था। ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर आई के थोड़ा साइड में, आई स्पॉट के साइड में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम इज फॉर हियरिंग, ये सुनने में मदद करता है, दिस इज फॉर हियरिंग। ठीक है, दूसरा, अब क्योंकि इन्हें पानी में रहना है या फिर कभी कभी इन्हें लैंड पे रहना है, तो इनकी जो स्किन होती है, आउटर कवरिंग जो होती है बॉडी की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसमें स्केल्स देखने को नहीं मिलते। इनकी स्किन जो है वो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, स्केल्स देखने को नहीं मिलते, नॉर्मल स्किन होती है। देखिए, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, हेड और ट्रंक पोर्शन। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में टेल हो सकता है और टेल नहीं भी हो सकती, टेल का होना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। स्किन इज मॉइस्ट एंड हैज नो स्केल, स्किन जो है वो हल्की मॉइस्ट रहती है, मॉइस्ट मतलब कि जिसमें नमी रहती हो। ठीक है, नमी कैसे आएगी? जो ग्लैंड्स होते हैं स्किन में वो कुछ सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो स्किन है वो थोड़ी नमी वाली रहे, यानी कि थोड़ी गीली रहे। ठीक, कोई स्केल्स नहीं होते। आईज हैव आईलिड्स, आईज में आईलिड्स यानी कि पलकें देखने को मिलती हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, टिम्पैनम एक राउंड पोर्शन आई के पास में प्रेजेंट होता है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है और हियरिंग में मदद करता है। एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर।
फ्रॉग, टोड और सैलमेंडर को सभी जानते हैं, उनमें ये सारे फीचर्स देखे जाते हैं और वो हैं एम्फीबियंस। दैट इज ऑल अबाउट एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स की तरफ मूव करते हैं तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल, लैंड पर पाए जाने वाले एनिमल्स रेप्टाइल कहलाते हैं। हैबिटेट इनका जमीन पर ही होता है। हाउएवर सम आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट बट दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर, लिम्स आर इन 2 पेयर्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में ब्रीथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ये अपने जीवन काल में कभी भी पानी के अंदर मान लो चले गए, मान लो घूमते फिरते किसी और ऑर्गेनिज्म से लड़ते झगड़ते पहुंच भी गए पानी में ना, तो वापस आ जाएंगे। क्यों वापस आ जाएंगे? क्योंकि उसके अंदर ये ब्रीथ नहीं कर सकते। ब्रीथ करने के लिए इनको लैंड पर ही आना पड़ेगा और इसीलिए इनका जो हैबिटेट है वो लैंड है। इनके पास लिम्स होते हैं, लिम्स होते हैं, ठीक है, अपेंडेजेस, अपर अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं और स्किन जो है इनकी वो स्ट्रांग होती है। अच्छा, स्ट्रांग होने का क्या रीजन है? मतलब कि स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स क्यों प्रेजेंट है? स्केल्स इसलिए प्रेजेंट है कि इन्हें जमीन पर चलना है और जमीन पर ये फुटवेयर पहन के तो चलेंगे नहीं कि भाई जूता चप्पल पहन के जैकेट वैकेट पहन के चले जाएं, हाँ थोड़ा उसके यहाँ मिलाएं, थोड़ा यहाँ घुमाएं, ऐसा ये बिल्कुल नहीं करते। और क्योंकि ये ऐसा नहीं करते तो इनको अपनी बॉडी को जो है प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। कभी किसी स्टोन के ऊपर से निकलेंगे, कभी किसी पेड़ के ऊपर से निकलेंगे, टहनी के ऊपर से निकलेंगे, हो सकता है किसी स्टेम में कहीं कांटा भी हो, चुभ सकता था। इसीलिए इनका लाइफस्टाइल लैंड पर है, रेंग के इनको चलना है, इसलिए इनकी स्किन को बनाया गया स्ट्रॉन्ग, ताकि इनको छोटे मोटे पत्थर और कंकड़ों का कोई फर्क ना पड़े, किसी पेड़ की बड़ी टहनी से इनको चोट ना लगे। इसीलिए इनकी बॉडी के पास, इनकी स्किन में ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक, लिम्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। एक्सटर्नल फीचर, स्किन इज ड्राई एंड कवर्ड विद स्केल्स, ड्राई है, स्केल्स से कवर्ड है। मॉइस्ट होती तो चोट लग जाती, तुरंत आधा काम वहीं खत्म हो जाता। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, टिम्पैनम वहां पे भी था, यहाँ पे भी ईयर है। इफ प्रेजेंट आर इन 2 पेयर्स, लिम्स जो हैं वो 2 पेयर में प्रेजेंट रहते हैं दोनों साइड। एग्जाम्पल्स आर स्नेक, टर्टल एंड लिजर्ड। अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ आप देख पा रहे हो, ये एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत कॉमन है। मैं वही एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वही एग्जाम्पल बताऊं जिसको आप इमेजिन करके याद रख सकते हो। तो हमने एम्फीबियन में क्या क्या देखा? एम्फीबियन में हमने देखा कि फ्रॉग है, टोड है, सैलमेंडर है, और रेप्टाइल्स में हमने देखा स्नेक है, टर्टल है, लिजर्ड है। तो एग्जाम्पल्स को याद रखने के साथ साथ दोनों के हैबिटेट और दोनों के ही एक्सटर्नल फीचर यानी मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो बाहर से देख के समझ में आते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, मैमल्स आर मोस्ट अडेप्टेड अमंग वर्टिब्रेट्स, इलैबोरेट। मैमल्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो है ना, बेसिकली वर्टिब्रेट, एनिमल किंगडम में हमने बहुत सारे फाइलम्स पढ़े हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं मैमल्स, और ये जो मैमल्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके 2 एक्सक्लूसिव फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये मैमल्स कहलाते हैं। और वो 2 एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या है? एक है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ हेयर ओवर स्किन। प्रेजेंस ऑफ हेयर ओवर स्किन के ऊपर हेयर भी प्रेजेंट है और मैमरी ग्लैंड भी है। मैमरी ग्लैंड का मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। इन 2 एक्सक्लूसिव फीचर्स की वजह से ये ग्रुप जो है वो कहलाता है क्या? मैमल्स। क्लियर? ओके। नाउ अब मैमल्स जो हैं, हम उनके बारे में फीचर्स बताते हैं, इलैबोरेट करते हैं कि वो सबसे ज्यादा अडेप्टिव क्यों है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये पूछा है कि मैमल्स आर मोस्ट अडेप्टेड अमंग दी वर्टिब्रेट। सबसे ज्यादा अडेप्टेड यानी कि सबसे ज्यादा अपने एनवायरमेंट में फिट होने वाले, जिनको अपने एनवायरमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बॉडी इस कदर बन गई है कि वो एनवायरमेंट के साथ आराम से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर हमारी बॉडी एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली एसोसिएशन में रहे तो हम कहते हैं बॉडी अडेप्टेड है। तो अब ये जो मैमल्स हैं, यही क्यों सबसे ज्यादा अडेप्टेड है? कोई दूसरी कैटेगरी पाइसेस यानी कि फिशेस क्यों नहीं हो गई?
उसका क्या रीजन है? तो हमको वो कैरेक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा अडेप्टेड है। जब हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई जो मैमल्स हैं वो रह कहाँ रहे हैं। तो मैमल्स एक ऐसी कैटेगरी है, ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। वाटर पे भी हो सकता था, उड़ने वाला भी हो सकता था, लैंड पे चलने वाला भी हो सकता था, ग्रास लैंड में भी रह सकता था, मतलब दुनिया की हर जगह ये ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, mammals are most adapted among the vertebrates as they are found in variety of habitats। सबसे ज्यादा अलग अलग जगह में, वैरायटी ऑफ प्लेसेस में पाया जाता है। तो उनका हैबिटेट अलग अलग है, मतलब कि वो सराउंडिंग जिसमें वो रहेंगे। तो वो क्या क्या है? पोलर आइस कैप्स, देखो आइस वाले रीजन में भी रह रहे हैं। डेजर्ट, एकदम सूखे वार्म टेम्परेचर वाले रीजन में भी रह रहे हैं। माउंटेन्स, हाई हिली एरियाज में भी रह रहे हैं। फॉरेस्ट में भी रह रहे हैं। ग्रासलैंड या फिर डार्क केव्स में भी रह रहे हैं। तो ये जो है ये हर जगह रह सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज, इनमें से कुछ अडेप्टेड होते हैं फ्लाई और लिव इन वाटर। मैंने बोला था कि कुछ हो सकता है उड़ भी रहे हो, कुछ हो सकता है पानी में हो। तो अपार्ट फ्रॉम लैंड, देखो लैंड पर भी बहुत सारी जगह होती है रहने के लिए। आइस वाला एरिया था, वार्म टेम्परेचर वाला एरिया था, माउंटेन वाला एरिया था, कोई केव वाला बहुत डार्क प्लेस भी हो सकती है। हर जगह रह सकते हैं, लैंड पे भी और पानी में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो ये हो गई इनके हैबिटेट की बात, ठीक। अब अपन इनके फीचर्स की बात चालू करते हैं। तो फीचर्स, जब आप किसी मैमल को देखते हो तो मैमल का एक एक्सक्लूसिव यानी कि बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो होता है लिम्स का प्रेजेंट होना, लिम्स का, ठीक। अब ये लिम्स मॉडिफाइड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी हैबिटेट। अगर पानी में है तो वो हाथों का क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए विंग्स हो, है ना, ताकि वो पानी के बहाव को, करंट को ब्रेक कर सके। तो मॉडिफाई हो जाते हैं वहां पे। अगर फ्लाई करना है तो क्या होगा? फेदर्स में कन्वर्टेड होंगे लिम्स। लेकिन लिम्स प्रेजेंट हैं और लिम्स मॉडिफाइड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट क्या है, ऑर्गेनिज्म कहां रहने वाला है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी उसके बॉडी में लिम्स होंगे। देखिए, they have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying। वही लिम्स हैं जो चलने में मदद करेंगे, वही लिम्स हैं जो रन करने में मदद करेंगे, वही लिम्स हैं जो उड़ने के लिए मदद करेंगे, वही लिम्स हैं जो पानी में तैरने के लिए मदद करेंगे। तो दो लिम्स होते हैं जो अडेप्टेड होते हैं अपने अपने काम के लिए डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट की कहाँ रहने वाला है। उसके बाद स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हेयर ओवर स्किन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है मैमल्स का। तो मैमल्स के पास स्किन के ऊपर एक अलग यूनिक कैरेक्टर दिखता है जो है हेयर, प्रेजेंस ऑफ हेयर, बाल होते हैं स्किन पे, ठीक। और एक्चुअली में मैं आपको बताती हूं, ये जो हमारी बॉडी में, मैमल्स की बॉडी में, या फिर हम स्पेसिफिकली अगर बात करें, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस की बॉडी में हेयर ओवर स्किन का पहले के जमाने में, जब वो हमारा अर्ली मैन हुआ करता था, वो लोगों से लड़ाई करके, मारपीट करके अपना खाना जो है वो ऑब्टेन करता था और खाता था, तो उसे लोगों से हमेशा इधर उधर लड़ाई करनी पड़ती थी, दूसरे एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स से लड़ाई करनी पड़ती थी। तो ये जो हेयर होते थे ये एक प्रोटेक्टिव फीचर की तरह काम करते थे, प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, बड़े बड़े हेयर्स होते थे, ठीक है। और जैसे ही हम वो वाले जो अर्ली मैन थे, जैसे ही उनके सामने कोई लड़ाई करने के लिए कोई एनिमल आता था, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म आता था जिससे उन्हें लड़ना हो, तो उनके ये जो हेयर्स थे ये प्रोटेक्टिव क्राइटेरिया बताते थे। प्रोटेक्टिव क्राइटेरिया मतलब कि अंदर बॉडी को लगे ना, इसके लिए। लेकिन धीरे धीरे हमारी एनिमल के साथ लड़ाई कम हो गई, ग्रीन प्लांट्स खाने लग गए, है ना, हेट्रोट्रॉफ हो गए, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, मारपीट करके नहीं खा रहे हैं। तो अब इनका काम जो है वो कम हो गया, और काम कम हो गया तो हेयर भी कम हो गए। जिस चीज को ज्यादा यूज नहीं करोगे वो फिर रहेगी ही नहीं, ये तो हमारा बायोलॉजी का फंडा ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेयर वाली कहानी। इसके बाद और क्या फीचर्स होते हैं? और फीचर्स होते हैं कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मैमल्स का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि चाहे एनवायरनमेंट कैसा भी हो, चाहे हैबिटेट कैसा भी हो, लैंड पे हो सकता है गर्मी ज्यादा है, हो सकता है ठंड ज्यादा है, पानी में हो सकता है ठंड ज्यादा है, हवा में हो सकता है ठंड ज्यादा है, टेम्परेचर एनवायरनमेंट में कैसा भी हो, मैमल्स की बॉडी में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैमल्स की बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करता। दूसरा, क्लोज्ड
सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में, मैमल्स की बॉडी में, वो हमेशा कैसे फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के ही अंदर फ्लो करता है, कभी भी ब्लड बाहर आके फ्लो नहीं करता। और अगर कहीं किसी ऑर्गेनिज्म में ब्लड वेसल से बाहर आके फ्लो करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनिजम्स जो मैमल्स हैं उनमें कौन है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड हमेशा वेसल्स में ही फ्लो करता है, बाहर कभी भी नहीं आता वेसल से। ठीक है, तो उसके बाद और क्या अपन बात कर ले, होम्योथर्मस मैंने आपको बता दिया। हार्ट जो है वो कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चेम्बर्ड का क्या मतलब 4 अलग अलग रूम्स हैं हमारे हार्ट में। और ये 4 रूम्स होने का क्या फायदा होता है, 4 रूम्स होने का फायदा ये होता है कि ब्लड हमेशा सेग्रीगेटेड रहता है, ब्लड हमेशा अलग रहता है। किससे अलग रहता है मैम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिलता नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स ने आपको दिया ऑक्सीजन डाल के, अब आप बॉडी को दोगे, मतलब हार्ट को दिया, हार्ट बॉडी को देगा कि आप इसे यूज करो ऑक्सीजन को। जब बॉडी यूज कर लेगी ऑक्सीजन को तो हार्ट जो ब्लड है उसमें क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हर सेल से निकल के आ जाएगा। जरूरत की चीज सेल्स ने ऑक्सीजन ले लिया, जो जरूरत का नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस ब्लड को दे दिया। ब्लड के पास अब सारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने उसको क्या बोला, उसके पास ऑक्सीजन चला गया था ना, तो हमने बोला डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आया, और हार्ट में आने के बाद हार्ट ने वो वापस लंग्स को दिया, आप इसमें हमें ऑक्सीजन ऐड करके प्यूरिफाई करके दो। दिस इज द क्राइटेरिया जहां पर हार्ट के पास हमेशा ब्लड पहले आता है, चाहे लंग से आए चाहे बॉडी से आए, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, लेकिन कभी भी मिलता नहीं है, हमेशा अलग रहता है बिकॉज ऑफ 4 चेम्बर्ड हार्ट। देखिए यहां पे लिखा है हार्ट इज 4 चेम्बर्ड एंड दे आर होम्योथर्मस, मतलब कि कांस्टेंट, हैव द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आप यहां पर इसके साथ में ब्रैकेट में लिख सकते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा और क्या कैरेक्टर्स होते हैं, हमें मालूम है कि 4 चेम्बर्ड हार्ट है, हमें मालूम है होम्योथर्म्स है। मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने रेप्टाइल्स की बात करी थी, एम्फिबियंस की बात करी थी, वहां अपन ने बोला था आइस के पास ईयर जैसा एक स्ट्रक्चर है जो क्या कहलाता है, टिम्पैनम। लेकिन मैमल्स में वो टिम्पैनम एडवांस हो गया, मैमल्स में वो ईयर या पिन्ना के फॉर्म में डेवलप हो गया। अच्छा ये बताओ कि यहाँ तो हमको सबको पता है कि यहाँ इसके अंदर साउंड वेव जाती है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो हमारा ईयर है, जो पिन्ना होता है, ये जो कवर होता है कार्टिलेज का, इसका क्या मतलब है, इसका यूज होता है साउंड वेव्स को अंदर डायरेक्ट करने के लिए। जब अपन किसी से कोई बात करते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे करके सुनते हैं ना, हाँ सुनाओ क्या बोल रहे हो, तो ये क्यों बोला आप, ये अपन ने ऐसे क्यों किया, ताकि उसकी बात सीधे हमारे कान में जाए और फिर ब्रेन तक जाए। तो ये जो है ये किस लिए है, साउंड वेव्स को ईयर तक पहुंचाने के लिए। तो ये प्रेजेंट होना हमारा एक्सक्लूसिव फीचर है मैमल्स का। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर या फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर पिन्ना प्रेजेंट होता है। ठीक, तो हमने हार्ट देख लिया, हमने पिन्ना देख लिया और हमने टेम्परेचर देख लिया। अब हमारे पास गैसियस एक्सचेंज, मैंने अभी बोला हार्ट वापस लंग्स को दे देता है ना, लंग्स करता है प्यूरिफाई, ऑक्सीजन डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड हटाता है ब्लड में से। तो ये जो हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है, जो गैसियस एक्सचेंज चल रहा है, इसके लिए लंग्स प्रेजेंट है। ठीक, उसके अलावा और क्या फीचर्स होते हैं, मैमल्स का एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ टूथ, टीथ का प्रेजेंट होना, दांतों का प्रेजेंट होना भी इंपॉर्टेंट है। च्यू करने में हेल्प करता है, ग्राइंड करने में हेल्प करता है, कट करने में हेल्प करता है। हमारे टूथ भी उसी तरीके से अडेप्टेड है। अर्ली मैन के अंदर जो कैनाइन्स होते थे वो बहुत प्रोमिनेंट होते थे क्योंकि उनको फ्लैश को कट करना होता था, लेकिन अब हम ऐसे तो जो फ्लैश है उसको कट नहीं करते, उसे पका के खाते हैं। तो जब हम किसी चीज को पका लेते हैं तो वो खाने में ईजी हो गया, इसीलिए हमारे जो कैनाइन है वो इतने शार्प नहीं है अब। लेकिन जो टूथ हमारे पास प्रेजेंट है, हर एक टूथ का अपना अपना काम है। एक को बोलते हैं टूथ, बहुत सारों को बोलते हैं टीथ, है ना, तो हर एक टूथ का अपना काम है। जो सामने वाले इंसाइजर्स होते हैं वो कट करने में मदद कर रहे हैं, बाजू वाले कैनाइन्स जो हैं वो टीयर करने में मदद कर रहे हैं, पीछे वाले मोलर्स जो हैं वो च्यू करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हमारे पास टूथ भी प्रेजेंट है मैमल्स के पास। और क्या चाहिए दुनिया में जीने के लिए जब तुम्हारे पास सारी चीजें दे रखी हैं। सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन दी जॉ में अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, और
मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग होने का क्या मतलब, एक ही बॉडी में दोनों कैरेक्टर्स नहीं होंगे कि मेल भी वाला हो जाए, फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन भी है, मेल वाला सेक्स ऑर्गन भी है और वो अपने आप में फर्टिलाइजेशन कर ले रहा है। मैमल्स में ऐसा नहीं होता। मैमल्स में क्या होता है, फीमेल की बॉडी अलग, मेल की बॉडी अलग, फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, तो कहां होगा, फीमेल बॉडी के अंदर। So it is the internal fertilization. Sexes are separate, male and female sexes are separate, and fertilization takes place inside the female body, which is known as internal fertilization. Sexes are separate and fertilization is internal. ठीक, अब इसके अलावा फर्टिलाइजेशन अगर इंटरनल है तो आपको नहीं लगता कि ये ऑर्गेनिज्म वाइवी पैरस वाले होंगे, द वंस व्हिच गिव राइज टू यंग वन। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर हुआ तो डेवलपमेंट भी फीमेल की बॉडी के अंदर होगा न्यूबॉर्न का, और उसके बाद वहीं पर इट विल गिव राइज टू यंग वन। तो बॉडी से सीधा यंग वन इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द फीमेल बॉडी। दैट इज वाई दे आर वाइवी पैरस with few exceptions and development is direct. Development direct होने का क्या मतलब है, development direct होने का मतलब है कि जाइगोट के बाद सेल डिवीजन, जाइगोट कब बना, फर्टिलाइजेशन के बाद, मेल और फीमेल फ्यूज किए गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद चाहे कितना भी सेल डिवीजन होता जाए, जो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा वो अपने अडल्ट ऑर्गेनिज्म जैसा ही होता है, एक ह्यूमन बीइंग ही तो बन जाएगा। मैमल्स में तो आते हैं, लेकिन फ्रॉग जैसा नहीं है इसमें कि भाई वहां पे फ्यूजन हुआ, एग रखे थे, मेल स्पर्म आए, फ्यूजन हुआ, टेडपोल बना, टेडपोल में सेल डिवीजन हुआ, बाद में जाके फ्रॉग बनेगा। अब आप देखिए कि ये जो टेडपोल है और ये जो फ्रॉग है ये आपस में एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं, तो वो हो गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब फ्यूजन के बाद एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मैच्योर वाला बनने तक, अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनने तक बीच में एक और स्टेज है, लेकिन हमारे साथ ऐसा है क्या, कोई स्टेज नहीं है, सीधे एक इंडिविजुअल बन जाता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक, फिर से एक बार सारे फीचर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी मैंने आपको समझाए। मैमल्स आर मोस्ट अडेप्टेड अमंग वर्टिब्रेट्स एज दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट होता है, जैसे पोलर भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, डार्क केव्स भी हो सकते हैं। इसके बाद दे हैव सम ऑफ देम आर अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। पहला पॉइंट लिखो वैरायटी ऑफ हैबिटेट, दूसरा पॉइंट लिखो अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, तीसरा पॉइंट लिखो हैव टू पेयर ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। कोई भी काम करवा सकते हो आप इन लिम्स से, है ना। स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, स्किन में यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ हेयर। इतनी चीजें लिख ली, वेरी गुड। नेक्स्ट और क्या लिखोगे, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, हार्ट 4 चेम्बर्ड है, होम्योथर्मस यानी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, लंग्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, सेक्सेस अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, वाइवी पैरस है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, और क्या चाहिए जीवन में। हो गया मैमल्स का आंसर पूरा। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। So we are done with the long answer type question for chapter 4। यहां पर हमने chapter 4 एनिमल किंगडम के लिए आज कंप्लीट कर लिया है अपना रिवीजन, कंसेप्ट्स कर लिए हैं क्लियर, एमसीक्यूज कर लिए हैं सॉल्व, वेरी शॉर्ट आंसर्स कर लिए, शॉर्ट आंसर्स कर लिए, लॉन्ग आंसर्स कर लिए। नेक्स्ट सेशन में मैं नए चैप्टर के साथ आपसे मिलूंगी। एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देते हुए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने क्या किया है, आप लोगों की सुविधा के लिए सारा जो सिलेबस है चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, इन सब को अरेंज करवा दिया है सीक्वेंस में, और 2 जगह, जैसे कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप जो अवेलेबल है प्ले स्टोर में। ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com और प्ले स्टोर पर जो ऐप अवेलेबल है वो भी magnetbrains.com के नाम से अवेलेबल है। तो आप इन सबको देखकर अपनी पढ़ाई बिल्कुल आराम से बिना किसी दिक्कत परेशानी के कर सकते हैं। आपको अपनी पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल सीक्वेंस में सारे वीडियोस दिए हुए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, टाइप करना है www.magnetbrains.com, ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर आप
टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए। तो आपके सामने जैसे ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड सब मिल जाएगा। जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक किया। हम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ रहे हैं 6 to 12, उस पर क्लिक किया, ऐसा एक विंडो ओपन होगा जहां अलग अलग टीचर्स के सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आपको बायोलॉजी पढ़ना है, आप बायोलॉजी पर जाइए, वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है जहां पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इस कोर्स में क्या क्या है, और साथ ही में नीचे यहां लिखा हुआ है वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। तो हर चैप्टर के चैप्टर वाइज वीडियो सीक्वेंस में क्वेश्चन आंसर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। इतनी बड़ी बात कहीं मिलती है। उसको वॉच नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपने तो अपनी पढ़ाई कर ली, दूसरों को भी पढ़ाई करने का मौका दो। जो हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स और सिबलिंग्स हैं या जो भी आस पड़ोस में हैं जिन्हें आप जानते हो, उन्हें सजेस्ट करो कि वो भी अपनी पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि अब अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिसको सब्सक्राइब कर लेने से वो भी आपकी तरह कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स, कंसेप्ट्स, एवरीथिंग सब अच्छा लगा है, सब समझ में आया है, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा? कोई भी चीज मिस नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो कर लीजिए। इनफैक्ट सब्जेक्ट ही नहीं, किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप मिस नहीं करोगे। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स, सिबलिंग्स ग्रुप के साथ, तो वो भी हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स 100% फ्री एजुकेशन फॉर किंडरगार्टन टू क्लास 12 स्टूडेंट्स। मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में आपसे। थैंक यू सो मच।